वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और 2 दिन से मैं कोई ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी। कल जो ब्लॉग गया भी है वो 2 दिन पहले का था, क्योंकि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, एनर्जी थोड़ा लो हो गया था। अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है, वैसे अभी भी थोड़ा सा डाउन ही है, लेकिन सोचा कि चलो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ब्लॉग नहीं करती हूँ ना, एक होता है ना कि अपना कुछ काम कर रहे हैं और वो नहीं करती हूँ, तो अपने में ऐसा फील हो रहा है कि अच्छा शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ। होता है ना अपने में कि एकदम और बीमार बीमार सा फील होता है। तो इस वजह से सोचा कि चलो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि देखो, तबीयत तो ख़राब है, फिर भी काम तो करना ही पड़ रहा है। हस्बैंड थे कल, छुट्टी ले लिए थे थोड़ा सा, मतलब कि हेल्प कराने के लिए। लेकिन आज तो फिर उनको जाना ही पड़ा, क्योंकि सिर्फ कल छुट्टी लिए थे तो इतना ज़्यादा फ़ोन आ गया ना कि लग रहा था कि छुट्टी लिए ही बेकार है, उससे अच्छा चले ही गया रहते। क्योंकि प्लान तो चालू ही था। सबको बताना भी पड़ जाता है कि हाँ वाइफ की तबीयत ख़राब है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें होता है ना कि आपको हैंडल करना ही पड़ता है। तो वही बोल रहे थे कि उससे अच्छा है कि चले ही जाते हैं। क्या है कि 5 साढ़े 5 तक आ जाएंगे। और काफ़ी हद तक हेल्प करा कर भी गए हैं। आज ऐसा था, मतलब आज अंजलि का भी तबीयत ठीक नहीं है, वो भी नहीं आई है। लेकिन ज़्यादातर काम जो है वो हम लोग कर लिए थे। मैं बोली हूँ कि मेरा तबीयत भी ठीक नहीं है, तो वैसे वो बोल रही थी कि अब वो नहीं काम करने आएगी, उसकी माँ काम करने आएगी। तो मैं बोली कि ठीक है माँ को भेज दो, तो फिर माँ को भेजी। फिर आज पोछा नहीं लगाया है पूरा घर में, बस झाड़ू लगाई है। फिर भी ठीक ही है, साफ लग रहा है, पर वही झाड़ू लगा दी है। और बर्तन तो काफ़ी हद तक साफ़ करके, मतलब मेरे हस्बैंड ही साफ़ किए थे सुबह में, तो बर्तन काफ़ी हद तक साफ़ हो गया था। 2-4 बर्तन था जो कि वो साफ़ कर दिए। जैसे चाय वाला था, एक कढ़ाई था, कुछ कुछ था, तो वो साफ़ करके फिर चली गई है। अभी हस्बैंड को नाश्ता दी हूँ। मीठी का भी आज एग्ज़ाम, मैथ का एग्ज़ाम था, तो उसको भी भेजना था, तो उसको भी नाश्ता दे करके भेजी हूँ। हस्बैंड भी चले गए हैं। खाना में लगभग खाना बन ही गया है, चावल दाल बन गया है। और बस कुछ अपने लिए आज बनाना है, क्योंकि हस्बैंड तो फिर शाम में आएंगे। हस्बैंड ओट्स भी ले गए हैं, मसाला ओट्स, और रोटी और सब्ज़ी भी ले गए हैं, तो उनका तो हो जाएगा नाश्ता और खाना दोनों। बची मैं और मीठी दोबारा जब आएगी तब देखते हैं क्या होता है। अभी बाल में जो तेल लगा हुआ है ना, इसकी वजह से और भी बीमार बीमार सा फील हो रहा है। तो अभी हेयर वॉश करके नहाऊंगी। और बाल में तो तेल लगेगा अभी, क्योंकि मेरा बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहा है। वजह मुझे नहीं पता है, लेकिन अंदर में डर सा लग रहा है कि कुछ दिक्कत होगा जिसकी वजह से इतना ज़्यादा बाल झड़ रहा है। और देखो थोड़ा सा दिक्कत तो है भी। डॉक्टर से दिखाने जाऊंगी। कितने को 6 तारीख को बोल रहे थे, आज कितना तारीख हो गया? आज 2 है या 3 है ना? आज 2 है, ट्यूसडे है, 2 तारीख है। तो कल नहीं 4 तारीख को हम लोग जाएंगे डॉक्टर के पास। यहाँ पे थोड़ा डॉक्टर का भी प्रॉब्लम है, तो 4 को हम लोग जाएंगे और दिखवाएंगे क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। एक बार कंसल्ट तो कर लेना चाहिए, हेल्थ के साथ ज़्यादा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और वैसे भी पता है, एक जो घर की लेडी होती है वो ज़्यादातर जो है कामना करती है कि मेरे हस्बैंड ठीक रहे, स्वस्थ रहे, मेरे बच्चे ठीक रहे, स्वस्थ रहे। लेकिन खुद जैसे कि मैं हूँ, मुझे भी स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर मैं स्वस्थ नहीं रहूँगी तो फिर बच्चों को कैसे संभालूंगी और घर कैसे संभालूंगी? क्योंकि घर का जो मेन होता है वो लेडी ही होती है। अगर वो ठीक है तभी घर में सब सही है, नहीं तो एक दिन चलो हस्बैंड ठीक कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, दोबारा दिन से वो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो ड्यूटी जाएंगे या घर पे करेंगे। तो मेन जो घर की लेडी होती है उसको स्वस्थ होना और मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है, मुझे ऐसा लगता है। तो यहाँ चल रहा है बिग बॉस, जो कि मैं सिर्फ लगा देती हूँ, देखती नहीं हूँ, क्योंकि मतलब बोरिंग सा लगता है। पता नहीं, पहले मैं बहुत ज़्यादा देखती थी, ये OTT है, पहले मैं बहुत ज़्यादा देखती थी, लेकिन अब बोरिंग सा लगता है। इतना बस मन नहीं लगता है तो चला देते हैं कि चलो लगा देते हैं। ये देखिए वो बर्तन धो के गई है, वो धोई है तो यहाँ पे रखी है। वो धोती थी, अंजलि धोती है, तो उसमें अच्छे से डाल देती है, सारा बर्तन सजा वजा के जाती है। बट इनको अभी पता नहीं था, उनकी मम्मी को कुछ ज़्यादा पता है नहीं कि क्या चीज़ कहाँ करना है। बाबू भी रोने लगा है फीड करने के लिए, सोने के लिए, तो फिर मैं नहीं बता पाई हूँ। तो ये सारा बर्तन धो रही है, वही 2-4 है, ज़्यादा नहीं, कम ही है, लेकिन अभी हो गया। अब कुछ ज़्यादा नहीं करना है। यहाँ पे चावल बन के तैयार है, दाल में बनाने जा रही हूँ। अभी ये सब कर लेते हैं, उसके बाद मैं नहा लूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा अजीब सा फील हो रहा है। मतलब
तेल वेल लगा हुआ है, सो ब्लॉग भी स्टार्ट करने का मन नहीं कर रहा था, खैर कर ही दी। चलिए मिलते हैं बाद में, ये सब काम वाम करके। ये सब मैं शेयर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि इतना एनर्जी नहीं है कि बार बार ट्राइपॉड लगाओ, इधर से उधर करो, उधर से उधर करो कैमरा और फिर बनाओ। जल्दी से खाना का कंप्लीट करते हैं, उसके बाद नहा धो लेते हैं, फिर मिट्टी को लाने जाने का टाइम हो जाएगा क्योंकि 10:30 हो चुका है, 10:30 हो चुका है, तो फिर 1 घंटा मेरे पास टाइम है। मिलती हूँ बाद में। गाइस मैं आ गई हूँ नहा कर और बस टाइम हो रहा है 11:15। मीठी के आने का इंतज़ार कर रही हूँ। एक्चुअली मीठी के बस ड्राइवर का फ़ोन का इंतज़ार कर रही हूँ क्योंकि आजकल हमेशा वो लेट कर दे रहे हैं आने में। मैं सोच रही हूँ कि वो फ़ोन करे तब मैं जाऊँ क्योंकि वहाँ पे बहुत देर रुकना पड़ता है, और इसीलिए पूजा करने के लिए नहीं बैठ रही हूँ कि वो आ जाएगी, फ़ोन आ जाएगा तो फिर पूजा पर से उठना पड़ेगा। ये देखिए कितना नो क्या कर रहे हो, क्या चाहिए इसमें, बंद करो, बंद करो, बंद करो। एक नहीं नहीं सीख लिया जो हमेशा नहीं नहीं करते रहता है। हाँ देखिए, चलो 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 आगे चलो, आगे आगे चलो। अरे तुम रहो, मम्मा जा रही है, आ जा बेटा। लेट हो गया ना, लिफ्ट को बार बार बुला ले रहे हैं।
जिसका इंतज़ार था वो भी ख़त्म हो गया। दूध का इंतज़ार बहुत करना पड़ता है क्योंकि ये टाइमिंग जो है अभी 2 बजे के करीब में आया है। एकदम अच्छे से मैं टाइम नहीं देखी हूँ, लेकिन कब से वेट कर रही हूँ। तो ये टाइम, इस टाइम में क्या होता है, मेरा आराम करने का टाइम, यानी कि 2:05 हो रहा। 2:05 मतलब समझ रहे हो ना, 1 बजे से मैं वेट कर रही हूँ क्योंकि उनका टाइम है 1 बजे आने का। अभी 1 बजे नहीं आया, मतलब 1 घंटा से मैं वेट कर रही हूँ कि अब आ जाएगा, अब आ जाएगा, अब आ जाएगा। क्योंकि फिर क्या होता है ना कि ज़्यादा नहीं भी तो कम से कम 15 मिनट तो इधर देना पड़ता है कि दूध लिया, फिर उसको बॉईल करना है। बहुत बड़ा टेंशन होता है दूध बॉईल करना, क्योंकि हमेशा मेरे से गिरता है और मेरा फेस एकदम काला काला सा हो गया है। डार्क सर्कल जो है बहुत ज़्यादा हो गया है। खून की कमी है ऐसा लग रहा है, कमज़ोरी भी है, तो हो सकता है खून की कमी होगी। मैं सोच रही हूँ चुकंदर खाकर खून बना लूँ। अभी मुझे कपड़े डालने हैं, कुछ कपड़ा तो डाला हुआ है जिसको उतारना है। बंगाल में पूजा लोग करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कुछ हो गया है, ऐसे चिल्लाते हैं तो मतलब ऐसा लगता है जैसे कि कुछ हो गया है किसी के घर में, कौन रो रहा है। फिर बाद में पता चलता है नहीं नहीं नहीं, ये तो मैं पहले से जानती हूँ, टीवी में ही सीरियल, कोई बंगाली सीरियल देखती थी। सुनाई दे रहा है आवाज़? ये कोई बच्चा नहीं रो रहा है। तो ये दिख रहा है ना छत, जहाँ 2 टंकी लगा हुआ है ब्लू कलर का, वो स्कूल है। पहले मुझे नहीं पता था। यहाँ पे बहुत सारा बाइक लगा रहता था, जैसे भी 2 बाइक लगा हुआ है तो वहाँ पे बाइक वगैरह लगा रहता था, 1 स्कूटी 1 बाइक। तो फिर जो अंजलि आती है मेरे यहाँ काम करने, वो बोली कि ये स्कूल है। मैं बोली किधर से इसका एंट्रेंस है, तो वो बोली उधर साइड से। क्योंकि होता है ना कि पीछे साइड से कोई भी चीज़ इतना अच्छा नहीं देखने में लगता है, जो सामने से जैसे हम एंटर करते हैं उधर से चीज़ें अच्छा लगता है देखने में, तो वही है। और आज का वेदर कुछ ऐसा है, देख सकते हैं, मतलब बारिश नहीं हो रही है और धूप भी नहीं है, बस ऐसा है कि लग रहा है जैसे अब धूप उग जाएगा, तो ऐसा है वेदर। और यहाँ पे कपड़े जो कि कल शाम में ही डाला गया था, लेकिन रात में बारिश हो गई, ये पूरा गीला हो गया। ये बेडशीट अभी उतार लूँगी, ये 2 बेडशीट हैं, और जब ये उतर जाएगा तब मुझे डालना है और भी ज़्यादा कपड़ा, जो कि अभी है, थोड़ी देर में मैं उतारूँगी। लगभग ये हो ही गया है, सूख ही गया, मतलब नहीं यार अभी है बचा हुआ, मतलब सूखना बाकी है। इस पर जो भी है वो सूख गया होगा। तो ये है, अभी मैं ला करके डाल ही देती हूँ ताकि एक टेंशन ये भी ख़त्म हो जाएगा। अभी रूम में मैं अंदर जाऊँगी, उसके बाद अभी नहीं निकलूँगी क्योंकि गर्मी तो है। दूध चढ़ाई हुई हूँ एकदम तेज़ फ्लेम पे। इस रूम का हालत कुछ ऐसा है, देख सकते हैं कैसा लग रहा है। जल्दी इस रूम को भी ठीक करूँगी। मीठी के लिए ये रूम तैयार किया जाएगा, वैसे मीठी नहीं रहने वाली है अकेले, बट ये देख सकते हैं कुछ ही कपड़े हैं बचा हुआ, इसको मैं डाल दूँगी। तो बस 2-4 कपड़ा था जो कि मुझे यहाँ पे डालना था, और कुछ कपड़ा सूख गया, उसको उतारना था। और हस्बैंड इतना ऊंचा लगा दिए हैं ये रस्सी की, बहुत ज़्यादा कूद कूद कर कपड़ा मुझे डालना पड़ रहा है, इसलिए मुझे हंसी आ रही है। और ऐसे मैं रिकॉर्ड करने का भी मन नहीं करता, अजीब सा लग रहा है। एकदम नॉर्मल थोड़ा रहता है, जैसे पास में जो सामने है वो उस तरह से रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा ऊँचा ऊँचा है, बात है कि जगह भी इतना नहीं है कि इतना नीचे नीचे में रखें। हो गया, कपड़ा डाल चुकी हूँ और अब आ गई हूँ किचन में।
जैसा कि आपको पता था कि दूध चढ़ाई थी, तो दूध उबल चुका है और अब लग गया है मीठी को भूख। मीठी को अब देखो, मुझे ऐसा लगता है कि जिसके भी छोटे-छोटे बच्चे हैं वो पेशेंस रखें। जब वो 5 साल के बाद हो जाएँगे, मतलब 5 साल उसका कंप्लीट हो जाएगा, तो एक टाइम आएगा कि वो खाना भी माँग कर खाने लगेगा या खाने लगेगी। क्योंकि वो स्कूल जाने लगती है, फिर वो चीज़ें समझने लगती है और भूख तो लगता ही है, और फिर ऐसा नहीं होता है कि वो दूध ही पिएगी। लेकिन हाँ, ये बहुत ज़्यादा लेट है 5 साल, क्योंकि आजकल के बच्चे 1 साल के बाद से ही खाना खाने लगते हैं। आजकल नहीं, मतलब ये तो बहुत पहले का था, लेकिन बच्चे को खाना चाहिए, 1 साल के बाद से ही खाना चाहिए। एटलीस्ट 2 साल के बाद तो कम से कम खाना ही चाहिए दूध, क्योंकि पूरा दूध नहीं देना चाहिए। लेकिन मीठी ऐसा नहीं है कि पूरा दूध ही पी है। बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट इसके ऊपर हुआ है। जैसे जब 1 साल के करीब की थी तो ये सिर्फ दही चूड़ा खाती थी, उसके बाद दही चूड़ा छूटा तो ये सिर्फ खिचड़ी खाती थी, फिर खिचड़ी छूटा, जिस टाइम खिचड़ी खा रही थी उस टाइम एक बार भी दूध नहीं ले रही थी, बहुत ज़बरदस्ती में नहीं ले रही थी। जब दूध लेना स्टार्ट की पीडियाश्योर वाला 2 साल के ऊपर, तो फिर 2 साल के बाद ये सिर्फ़ और सिर्फ दूध ही लेने लगी। तो मुझे याद है 2 साल से लेकर के साढ़े 3 साल, क्योंकि साढ़े 3 साल की थी तो कृष्णा जन्म लिया था, उतना दिन तक ये ज़्यादातर मतलब दूध ही पीती थी। कभी-कभार भी थोड़ा-मोड़ा खा लेती थी, मतलब नाम के लिए, लेकिन मेन इसका दूध पे ही ये ज़िंदा रही है, इतना समझ लो। और उसके बाद साढ़े 3 साल के बाद जब कृष्णा हुआ है, तो कैसे करके मुझे इतना याद भी नहीं है, दिन बीतता गया है। और मुझे याद है कि जब चौथा बर्थडे हो गया है, 5वां लगा है साल, तब से ये थोड़ा-थोड़ा खाने लगी है, और उसके बाद से मतलब ये अब खा रही है। तो वही मीठी खाना माँगी है, तो मैं उसको दोबारा टाइम खिला रही हूँ। एक्चुअली उसका तिवारा टाइम था। उसके बाद उसको खिलाने के बाद सुला दी और हॉटस्पॉट बंद कर देती हूँ, ताकि चाह के भी वो मोबाइल ना देख पाए। और उसके बाद सोकर उठी हूँ, तो फिर हस्बैंड का भी फ़ोन आ जाता है, वो भी आ गए रहते हैं, बोलते हैं कभी कुछ लेना है या फिर कुछ खाना है बाहर का चीज़ें जो भी हो, लेकिन मैं मना कर चुकी थी। और उसके बाद अभी बना रही हूँ चाय। इससे पहले हम लोग नाश्ता किए थे, थोड़ा-सा अतरंगी नाश्ता है, आप लोग सुनोगे तो अच्छा नहीं लगेगा कहीं, इसलिए छोड़ ही दो। तो लेकिन हेल्दी है, मतलब घर का है, हेल्दी है, ये नहीं है कि मैदा का है, ये नहीं है कि कुछ भी है। तो वही है, हेल्दी खाना थोड़ा। और मेरा तबीयत थोड़ा डाउन चल रहा है अभी, तो वही मैं सोच रही हूँ थोड़ा ऐसा कुछ खाऊं कि शरीर में लगे, जो मतलब सही हो थोड़ा-सा। और उसके बाद यहाँ बन रहा है चाय। शाम का टाइम हो चुका है, हस्बैंड भी आ चुके हैं। मैं उनका रिकॉर्ड नहीं की थी, वो अपने बच्चों के साथ है और मैं यहाँ किचन में हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे है, ये लोग लुका छुपी खेल रहे हैं, दूसरे वाले रूम में छुप रहे हैं ये लोग तो। और रूम में दीवार पे जगह जगह ये घस दिया है, जिसकी वजह से हस्बैंड टेंशन ले रहे हैं। और हम लोगों को सच में पता ही नहीं चलता है ये कब घसा, बस घसा हुआ दिखता है कि अरे ये कब हुआ, यहाँ कब घसा, ऐसा दिखने मिलता है। ये यहाँ टेंशन ले रहा है, क्योंकि ये रूम वाला एकदम अच्छा से पेंट वेंट करके बोल रहा था कि 20,000 लगा पेंटिंग करने में, जो भी हो, और इतना दिया है अच्छा से। और यहाँ पे बच्चे हैं, वो दीवार सब ख़राब कर रहा है, तो अच्छा नहीं लगता है। हम लोग जानबूझ के तो करवाते नहीं हैं, ऊपर से जब भी देखते हैं तो बहुत टेंशन होता है, लेकिन हम लोग ठीक करेंगे इसको। बच्चा है, जिसके घर में बच्चे होंगे वो रिलेट कर पाएंगे इन बातों से, कि समझ नहीं सकते हो, कि देख ही नहीं पाओगे कब वो कर रहा है। तो यहाँ पे चाय हो चुका है, बन चुका है, अब हम लोग चाय पियेंगे। यहाँ लगभग सुबह से लेकर के शाम तक का ये ब्लॉग है। आज का ब्लॉग अगर थोड़ा भी किसी भी रीजन में अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए यार, लाइक में कंजूसी मत कीजिए। और सब्सक्राइब नहीं किया है रुचि के दोन मूलरत्न को, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। इन दोनों का ऐसे ही चलता रहता है, ये देख सकते हैं।